ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एक वेब डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहां पे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर में कोडिंग कर रहे हैं, या आप पाइथन में कुछ कोड कर रहे हैं और उसे आप चाहते हैं कि परमानेंटली किसी एक वेबसाइट पे हम जाके स्टोर करें। उसके लिए हम यूज़ करते हैं github.com। जैसा कि अभी आप देख पाते हैं कि मैंने एक github.com जो वेबसाइट है github.com हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट आपको आना है और सबसे पहले आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। सिंपल सा फ्री में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे परमानेंटली आप स्टोर करके आप रख सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट को आप किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं और वो भी आपका कोड वहाँ पे देख सकता है। और इस तरीके से चीज़ों को आपको करने के लिए github.com आपको यूज़ करना होता है, जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सिस्टम में एक GIT इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो आज हम के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं github.com पे, और किस तरीके से उसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा GIT। एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें इंस्टॉल करना होगा, और उसके हेल्प से हम गिटहब के वेबसाइट पे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करके हम रख सकते हैं, हम अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे, देखिए हमने अभी जो है github.com पे हमें ऑलरेडी रजिस्टर करके लॉगिन हम कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे गूगल के पेज पे आएंगे और हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसको कहेंगे GIT डाउनलोड। और जो फर्स्ट आप जो लिंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बस उस लिंक को आप यहाँ पे ओपन करते हैं। और ये लिंक अगर आप देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको विंडोज़ इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैक है, लिनक्स है, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया है। मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़। तो विंडोज़ में यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे डाउनलोड उसको आपको करना है। जस्ट आप इस पर क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड होना इस तरफ स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देख पाते हैं तो ये डाउनलोड यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे डाउनलोड जस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद फिर हम VS कोड में कुछ हम कोडिंग करेंगे, और उसको हम फिर उस प्रोजेक्ट को हम पुश करेंगे गिटहब के वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम डाउनलोड फोल्डर में आ जाते हैं, और इस फोल्डर में अगर आप आते हैं तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, जो सेटअप फाइल है, इसी को हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले जैसे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जस्ट सिंपल सा नेक्स्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन आपको मिलता है। आई होप कि स्क्रीन तो नहीं दिख रहा होगा, बट आपको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से चीज़ें आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको सिंपल तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट हमने कर दिया है, फिर नेक्स्ट करना है, और इसमें कोई भी चेंजेस मैं नहीं बोलूँगा करने के लिए फ़िलहाल। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे अगर स्टार्ट मेनू में क्रिएट करना है, नहीं करना है, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, बट आपको एज इट इज़ रखिए। और यहाँ पे सिर्फ हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जा रहे हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत सारे नेक्स्ट आपको मिलेगा, और फिर लास्ट में आपको इंस्टॉल मिलेगा। जैसे आप इस इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ये कंपलसरी तौर पे आपको इंस्टॉल करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को आप गिटहब की वेबसाइट पे अपलोड करना, तो उसके लिए आपको GIT सॉफ्टवेयर आपको कंपलसरी तौर पे इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद हम काम करेंगे VS कोड पे। VS कोड ऑलरेडी आप जानते हैं, उसमें हम किस तरीके से कोडिंग करते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से करते हैं, पाइथन के लिए किस तरीके से करते हैं, जावा के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। आप किसी पे भी आप वेब डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको कैसे अपलोड करेंगे, पाइथन के लिए कैसे कैसे करेंगे, सभी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे। और ये जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद फिर हम एक जस्ट तब तक ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तब तक हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। और डेस्कटॉप पे यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए हमने एक फोल्डर बना दिया है जिसका नाम मिलता हूँ GIT वेब डेवलपमेंट। एक जस्ट एक हमने फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और इस फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन करके फिलहाल हमने रख दिया है। और अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितना कंप्लीट हुआ है। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये जैसे कंप्लीट होता है, और फिर हम लोग इस जो लोकेशन है, हमने जो फोल्डर बनाया है GIT वेब डेवलपमेंट, इस पे हम काम करेंगे। और आपको ये मैसेज आपको देखने को मिलता है कंप्लीटिंग द GIT सेटअप विजार्ड। और यहाँ पे आपको लॉन्च करने के लिए भी आ रहा है, और व्यू रिलीज नोट्स भी आ रहा है, बट फिलहाल हम यहाँ पे हटा देंगे। किसी को भी हम चेक बॉक्स पे हम टिक नहीं कर रहे हैं, और जस्ट हम फिनिश कर देंगे। मीन्स हमारे सिस्टम में GIT हमने इंस्टॉल कर लिया। उसको चेक कैसे करेंगे, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बार में आते हैं, और यहाँ पे जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, और ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। और जहाँ पे आप लिखेंगे GIT, और यहाँ पे आपको हाइफन हाइफन देते हुए वर्जन आप लिखेंगे, एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भी हमने वर्जन इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ये एक
पोर्शन कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब हमने जो अभी एक फ़ोल्डर हमने जो क्रिएट किया हुआ है उस फ़ोल्डर पे आते हैं। ये फ़ोल्डर कंप्लीटली एम्प्टी है, अभी जस्ट आपके सामने में हमने एक डेस्कटॉप पेज को हमने क्रिएट किया हुआ है। राइट क्लिक आपको यहाँ पे करना है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं और आपके सिस्टम में जीआईटी अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है ओपन जीआईटी बेस। दो चीज़ आपको मिलेगा, एक मिलेगा ओपन जीआईटी जीयूआई, बट उस पर हमें नहीं जाना है, आपको क्लिक करना है जीआईटी बेस हेयर पे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट जैसा एक छोटा सा स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। और यहाँ पे अगर आप बहुत इसका जो फॉन्ट्स का साइज़ देखेंगे तो बहुत ही छोटा फॉन्ट का साइज़ आपको देखने को मिलेगा, बट इसका फॉन्ट अगर बढ़ाना हो तो आप जस्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए और माउस के व्हील को आगे पीछे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पे माउस के व्हील को हम ऊपर कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट का साइज़ है बड़ा हो चुका है। यहाँ से जस्ट हम डायरेक्टली हम ओपन करेंगे वीएस कोड को। वीएस कोड को हम कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखना है आप जस्ट कोड। कोड मतलब वीएस कोड की हम बात कर रहे हैं, जस्ट आपको कोड लिखना है, स्पेस देना है और डॉट देना है। ध्यान दीजिएगा, कोड स्पेस और डॉट। जैसे आप एंटर करते हैं इसी लोकेशन पे हमारा जो वीएस कोड है वो ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख पाते हैं कि कुछ इस तरीके से वीएस कोड हमारा ओपन हो रहा है और कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर में हम सारा कोड करेंगे और हम एक छोटा सा एक सिंपल सा एक बहुत बेसिक सा एक एचटीएमएल में कोड लिखेंगे और उसी को हम लोग अपलोड करके देखेंगे कि github.com पे किस तरीके से वो पुश होता है। फिलहाल यहाँ पे जो वेलकम फाइल से सभी को क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं और बस कुछ इस तरीके से आपके पास नीट एंड क्लीन वीएस कोड आपके सामने में है। लेकिन वीएस कोड आपके सिस्टम पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और अब आप यहाँ पे काम किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो 3 डॉट आपको देखने को मिलता है इस 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मिलता है टर्मिनल, टर्मिनल पे जाना है और न्यू टर्मिनल को ओपन करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं ये नीचे आपको टर्मिनल आपको देखने को मिल जाता है और इसी टर्मिनल पे आप कमांड पास करेंगे और सारा काम आपके लिए बहुत ही आसानी से होता चला जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाना है, लेकिन आपने अगर वीएस कोड अगर आप जानते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाने के लिए यहाँ पे सब कुछ बटन दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल बनाना है तो इस पर क्लिक कीजिए, फोल्डर बनाना है तो इस पर क्लिक कीजिए। लेकिन जीआईटी के हेल्प से अगर आप इस तरीके एक और तरीका आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैसे आप यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो हमें असेट नाम का एक फ़ोल्डर हम बनाते हैं, असेट, ठीक है। तो असेट नाम का फ़ोल्डर हमें बनाना है इसी लोकेशन पे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और सिंपल तरीके से एक हम कमांड हम पास करते हैं मेक डी आई आर। मेक डी आई आर का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मीन्स डायरेक्टरी मतलब एक फ़ोल्डर क्रिएट करो और उस फोल्डर का नाम क्या होगा, असेट होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे असेट दे दिया है और जैसे हम यहाँ पे एंटर हम करते हैं, एंटर करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे एक असेट नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नीचे भी अगर आप यहाँ पे भी आप देखेंगे कंप्लीटली आपको डेट टाइम सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता है, ये बन चुका है। और इसी असेट नाम के फोल्डर के अंदर में आप CSS का फाइल आप रखते हैं, जावास्क्रिप्ट का फाइल रखते हैं। अगर वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर में कुछ इमेजेस होता है, उसको इमेजेस को भी आप इसी के अंदर में रखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि इसी असेट के अंदर में हम 3 फोल्डर बनाएंगे, एक जावास्क्रिप्ट के लिए, एक CSS के लिए और एक इमेज के लिए। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, इसी लोकेशन पे यहाँ पे हम लोग अभी वेब डेवलपमेंट पे हैं जहाँ पे है, लेकिन मुझे असेट के अंदर जाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको लिखना है कमांड CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, किस में जाना है, हमें असेट में जाना है। और ये आप लिखने के बाद जैसे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप देखें कि आप असेट फोल्डर में आ चुके हैं। अब इसी असेट फोल्डर के अंदर में आने के बाद अब आपको एक और फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के मैंने आपको बताया कि यहाँ पे MKDIR यूज़ करना है और उसके बाद हम मान लीजिए CSS का एक फोल्डर बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम CSS के फाइल को हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे MKDIR CSS जैसे आप एंटर करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे भी बन चुका है, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, बट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे आपको एक्सपेंड करेंगे तो असेट के सामने आपको CSS भी देखने को मिलता है। इसके बाद एक चीज़ और हम बनाना चाहेंगे यहाँ पे, किसके लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। और इसी असेट फोल्डर में आप देखिए हम यहाँ पे असेट के लोकेशन पे ही हैं, तो हमें फिर से बनाना है MKDIR और यहाँ पे हमने बना दिया है जावास्क्रिप्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट। और जब हम एंटर हम करते हैं तो आप यहाँ पे आप देख पाएंगे जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बन चुका होगा। और अगर आप यहाँ पे मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाते हैं असेट के अंदर में CSS फोल्डर बन चुका है, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बन चुका है। एक और हम बनाएंगे इमेज के लिए। अच्छा, अगर आप ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप हमने जो टर्मिनल पे कोडिंग कर रहे हैं ये टर्मिनल फुल हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं क्लियर करना, CLS से क्लियर कर सकते हैं। CLS लिखा और एंटर करेंगे, आप ये स्क्रीन क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिर से हम कोडिंग हम लिखना चाहेंगे,
किसके लिए एक और फोल्डर बनाना है, तो mkdir मेक डायरेक्टरी के, और किसके लिए हम बनाना चाहते हैं, इमेजेस को स्टोर करने के लिए इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। जैसे हम एंटर करते हैं आपको यहाँ पे इमेजेस भी देखने को मिल जाता है। तो हमने तीन अलग अलग फोल्डर बना लिया और तीनों असेट नाम के फोल्डर के अंदर में हमने बनाया है। अब अगर मुझे आना है असेट के अंदर में CSS में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, तो CSS में जाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा हम लोग अभी असेट फोल्डर में हैं। अब CD लिखते हुए हम लिखेंगे क्या, CSS। जैसे एंटर करेंगे आप देखिए असेट के फोल्डर के अंदर हम CSS फोल्डर में आ चुके हैं, और इसी फोल्डर के अंदर में मुझे एक फाइल बनाना है, जो कि आप HTML के अंदर में जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसको कुछ स्टाइलिंग करना होगा, तो उसके लिए आपको एक CSS फाइल भी लगता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एक फाइल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं TOUCH, और फाइल का नाम जो भी देना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। CSS का एक्सटेंशन आप जानते हैं डॉट CSS होता है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ स्टाइल डॉट CSS बन चुका है। सेम उसी तरीके से अब मुझे जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर में जाना है, बट ध्यान दीजिए कि हम लोग अभी CSS फोल्डर में हैं, लेकिन मुझे वापस से असेट में अगर जाना हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं CD स्पेस देते हुए डॉट देना है, और यहाँ पे 2 डॉट देते हुए स्लैश करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए वापस से हम असेट में आ चुके हैं। उस वक्त इससे पहले वाले में कहाँ पे थे, हम लोग CSS में थे, लेकिन अब हम वापस से असेट में आ चुके हैं। अब असेट से वापस से मुझे जाना है जावास्क्रिप्ट में, फिर से हम क्या लिखेंगे, CD, और फिर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, एंटर करेंगे। हम आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर में मुझे एक फाइल बनाना है जिसका नाम होगा, सपोज हमने कर दिया है, इसका नाम दे दिया है स्क्रिप्ट डॉट, और जावास्क्रिप्ट का फोल्डर का एक्सटेंशन होता है डॉट JS। जैसे एंटर करेंगे हम आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, और इस जावास्क्रिप्ट के अंदर में जाके एक हमें फाइल बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर में हमारे पास स्क्रिप्ट डॉट JS ऑलरेडी बन चुका है। तो कुछ इस तरीके से फाइल्स एंड फोल्डर्स हमने यहाँ पे इस तरीके से बना तो लिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम एक छोटा सा कोडिंग करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत होगा किस चीज़ का, index.html। बट index.html आप जानते हैं हम लिखते हैं इस असेट फोल्डर के बाहर में। तो हमें असेट के बाहर कैसे निकलना है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे CD स्पेस देना है, 2 डॉट देना है, स्लैश देना है, एंटर करना है। हम असेट में आ चुके हैं। असेट से भी बाहर निकलना है, अगेन फिर से आपको लिखना है CD स्पेस देना है, 2 डॉट, स्लैश, एंटर करना है। अब हम आ चुके हैं कंप्लीटली वेब डेवलपमेंट में आ चुके हैं, और यहीं पे मुझे एक फाइल बनाना है जिसका नाम होगा index.html। फिर से हम क्या फाइल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टच, और फिर यहाँ पे index.html जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको एक index.html फाइल देखने को मिलता है। अब इसी index.html फाइल के अंदर में आपको कोडिंग करना है। फिलहाल इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ CLS से, और इसको टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे हम कर देते हैं। अब यहाँ पे index.html पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे अगर चाहें तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो एक्सप्लोरर है, इसको अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं सिंपल एक्सप्लोरर, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये साइड बार कंप्लीट हट जाएगा, और आप यहाँ पे कोडिंग करने के लिए कंप्लीटली आप रेडी हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है एक्सक्लामेशन साइन। जैसे आप एंटर करते हैं ऑटोमेटिक HTML के लिए जो भी बेसिक टैग्स हैं वो सब कुछ आपके सामने में आ जाता है। यहाँ पे टाइटल के अंदर में हमने यहाँ पे लिख दिया है GIT लर्निंग, राइट। जस्ट एक सिंपल सा मैसेज दे दिया है टाइटल के अंदर में। इसके साथ साथ बॉडी टैग में ज़्यादा हम कोडिंग नहीं करेंगे, जस्ट एक H1 टैग लिखेंगे। H1 लिखा है, जस्ट H1 लिख के एंटर आप करेंगे, ऑटोमेटिक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों ही यहाँ पे आ रहा है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है जस्ट वी आर लर्निंग, जस्ट एक सिंपल सा एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। अब इसको अगर आप रन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से रन होगा, बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा रन कैसे हम करते हैं। यहाँ पे आपको पहले सेव कर लीजिए जो भी कोडिंग किया है, हम यहाँ पे कंट्रोल S से सेव कर लेंगे, और नीचे में कर्सर फोकस कीजिए, यहाँ पे गो लाइव करके आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ साथ यहाँ पे राइट क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओपन विथ लाइव सर्वर भी देखने को मिलेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं एक ब्राउज़र ओपन होगा, और उस ब्राउज़र पे आपका आउटपुट आपको यहाँ पे वी आर लर्निंग GIT मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन आप इसमें चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टाइलिंग को हम ऐड करें, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी CSS फाइल बनाया है। तो हम वापस से इस एक्सप्लोरर को ऑन करेंगे, असेट फोल्डर के अंदर जाएंगे, CSS के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे style.css आपको देखने को मिलता है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे। स्टाइलिंग में मैं ऐड करना चाहूँगा कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज थोड़ा सा कर देंगे। H1 पे थोड़ा सा हम काम करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी पे काम करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे बॉडी सेलेक्टर हम यूज़ किया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमने यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया कि ऐसा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। दूसरा जो है आप टैग जो हम यूज़ करते हैं जो H1 टैग, इस पे हम काम करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है H1 कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा
ये होना चाहिए ब्लैक कलर का जो H1 टैग है, और इसका जो कलर होगा यानी टेक्स्ट का जो कलर होगा वो रेड होना चाहिए, और वो सेंटर में होना चाहिए। अभी जो आप देखेंगे आउटपुट, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ हम करते हैं क्या, टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैंने लिख दिया सेंटर। ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ें हैं जो कि मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर में लिखा है। क्या अभी ये काम करेगा, क्योंकि आपने जो भी सी एस एस फाइल में लिखा है उसको आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को लिंक करना होगा। तो कैसे लिंक करेंगे, हमेशा हेड टैग के अंदर आना है, जो टाइटल लिखे हैं उसके नीचे या ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं। अब मुझे एच टी एम एल को लिंक करना है सी एस एस के साथ। आपको करना क्या है, जस्ट एक कमांड लिखना है, एक टाइप करना है लिंक, और लिंक लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक मिलेगा लिंक कोलन सी एस एस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक पूरा कोड आपको जनरेट कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टाइल डॉट सी एस एस से लिंक तो हुआ है, बट स्टाइल डॉट सी एस एस कहाँ पे है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो हमने जो स्टाइल डॉट सी एस एस बनाया है वो हमने बनाया है असेट फोल्डर के अंदर में, सी एस एस फोल्डर है उसके अंदर में स्टाइल डॉट सी एस एस है। तो यहाँ पे तो सिर्फ स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा हुआ है, तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मैं इसको सेव भी कर दूं, सेव करके अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से है, यहाँ पे हमने जो कुछ भी स्टाइलिंग किया वो ऐड नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आया उसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको करना क्या है, डॉट लिखेंगे, स्लैश करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक जो है उसका जो डायरेक्टरीज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए, असेट को सेलेक्ट कीजिए, करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए इस असेट फोल्डर के अंदर में सी एस एस है, इमेजेस है, जावा स्क्रिप्ट है, सब आ गया। आपको किसके साथ लिंक करना है, सी एस एस के साथ। सी एस एस फोल्डर में जाएंगे, सी एस एस के अंदर में कौन से फाइल है हमारे पास, स्टाइल डॉट सी एस एस, बस हो गया सब काम कंप्लीट। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद आउटपुट स्क्रीन देखिए। अभी जो आउटपुट आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीटली हमने जो स्टाइलिंग किया था, बैकग्राउंड कलर हमने कुछ डाल दिया था, और जो H1 टैग है उसमें आप देख पाते हैं कि यहाँ पे H1 टैग जो हमारे पास में है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ चुका है, कलर हमने रेड दे दिया है। तो कुछ सिंपल सा मैंने चीज़ों को यहाँ पे किया है, और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये तो अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, राइट, मेरे सिस्टम में रन हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि यही सेम आउटपुट आपके सिस्टम में भी रन हो, राइट। इंटरनेट से अगर आप कनेक्ट हैं तो उसको भी किया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी मैंने कोडिंग किया है, अभी तो जस्ट आपको एज ए डेमो आपको दिखा रहा हूँ, सैंपल कोड हमने लिखा है। बट आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कोडिंग होगा, बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे, सभी के सभी आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम से बेटर होगा कि कहीं ऑनलाइन पोर्टल पे सर्वर पे रखा रहे, आप कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और ज़्यादा सेफ भी रहेगा। तो हम कैसे हम करेंगे इसको, तो उसके लिए हम यूज़ हम कर देंगे github.com। तो github.com पे आपको सबसे पहले तो आना है, और जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पाते हैं github.com पे, यहाँ पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे आपको सिंपल सा, जब github.com पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, आप लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से चीज़ें इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, ये जो एक छोटा सा आइकॉन है फेस आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो निशांत कुमार यहाँ पे नाम है वगैरह, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें काम करना है रिपोजिटरीज, इस पर फोकस कीजिएगा, इस पर आप क्लिक करना है, और यहाँ पे आप रिपोजिटरीज आप बना सकते हैं। तो रिपोजिटरीज कैसे हम बनाते हैं इस पे आप ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है कि यहाँ पे रिपोजिटरीज का मतलब आप समझिए कि एक इस वेबसाइट पे जाके एक फोल्डर बना रहे हैं, और उसी फोल्डर के अंदर में अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसी को हमें वहाँ पे रख देना है, उसी को हम रिपोजिटरी हम कहेंगे सिंपल से भाषा में। अब यहाँ पे देखिए न्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा, न्यू बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे बोलेगा क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। अब यहाँ पे जो आप मैंने यहाँ पे जो नाम यूज़ किया है, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे फेच कर लिया उसने, और यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम देना है, मीन्स फोल्डर का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है वेब डेवलपमेंट प्रो 1, ये नाम दे दिया, और नीचे आपको दिखा रहा है कि हाँ ये नाम अवेलेबल है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, सभी के बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पे जस्ट पब्लिक पे ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी प्रोजेक्ट अपलोड करूँ पब्लिकली कोई भी देख सके। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कुछ काम किया है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं और किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं उसके साथ कि हाँ देखिए मैंने ये सब प्रोजेक्ट पे काम किया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो रिज्यूमे से ज़्यादा बेटर ये आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं वो प्राइवेट हो, किसी और को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो ये लॉक रहेगा, सिर्फ आप ही उसको देख सकते हैं। बट फिलहाल मेरा जो 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 टारगेट है पब्लिक रखेंगे, ताकि आप भी देख सकें, हम भी देख सकें, कोई भी उसको देख सकता है। पब्लिक हमने रखा, और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए
मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, और वेब डेवलपमेंट प्रो 1 ये हमने जो रिपोजिटरी का नाम दिया था वो रिपोजिटरी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट प्रो, बट अभी इसके अंदर में कुछ भी चीज़ें है नहीं। अब मुझे यहाँ से काम करना है, जीआईटी जो हमने इंस्टॉल किया उसके हेल्प से कुछ कमांड हमें पास करना होगा। कहाँ पे? वीएस कोड में। और यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है देखिए, आपको जीआईटी को इनिट करना होता है, उसके बाद कमिट करते हैं, ब्रांच बनाते हैं, ये सारा चीज़ हम करेंगे और जस्ट कॉपी पेस्ट करते हुए सारा चीज़ को कर लेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम वापस आ गए हमारा कोडिंग, जहाँ पे हमने कोडिंग किया, और ये सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स मैं चाहता हूँ कि हमारे github.com पे हमने जो प्रोफाइल बनाया है, रिपोजिटरी जो बनाया है, वहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से स्टोर हो जाए। तो आप टर्मिनल पे आते हैं, यह जो टर्मिनल हमारा है यहाँ पे आना है। सबसे पहले आपको लिखना है जीआईटी और इनिट। इनिट मतलब जीआईटी को इनिशलाइज कीजिए। अब जब एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से चीज़ें आपके सामने में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले अगर हमने कोडिंग जब लिख रहे थे यहाँ पे यू आपको देखने को नहीं मिला था। यू का मतलब होता है क्या? अनट्रैक्ड फाइल। ये अनट्रैक्ड फाइल है अभी। अब जो कुछ भी आप चाहते हैं कि वो github.com पे जाए, उसको ट्रैकिंग में रखना होगा, लेकिन अभी ये अनट्रैक्ड फाइल है। अगर आप चाहें तो स्टेटस चेक कर सकते हैं। जीआईटी स्टेटस, ये कमांड आपको पास करना है। जीआईटी स्टेटस जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे रेड कलर में आपको दिखा रहा है, देखिए असेट फोल्डर और या index.html दोनों ही अगर आपको रेड कलर में दिख रहा है, इट मीन्स कि ये अनट्रैक्ड फाइल है और इसको पहले हमें उसमें ऐड करना होगा। ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए आपको कमांड पास करना होता है, जीआईटी ऐड स्पेस देके डॉट आपको देना है। इसका मतलब क्या कि जितने भी यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स है सब ऐड हो जाएगा, मतलब ट्रैकिंग में आ जाएगा। ध्यान पे से देखिएगा, यहाँ पे जो जो आपको यू लिखा हुआ है मतलब ये अनट्रैक्ड फाइल है। जैसे मैंने यहाँ पे जीआईटी ऐड और डॉट यूज़ करते हुए जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब जो आपको जो दिखने को मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे ए आपको देखने को मिल रहा है। ए स्टैंड्स फॉर एडेड, कि अब ऐड हो चुका है। अब ऐड अगर हो चुका है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, सीएलएस से क्लियर कर रहा हूँ, और अब आप देखिए, अब मैं स्टेटस फिर से चेक कर रहा हूँ, जीआईटी स्टेटस एंटर कर रहा हूँ। अब यही सब फाइल अभी आपको आपको जो है ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल रहा है, पहले आपको रेड कलर में मिल रहा था। तो ये हमारा ऐड तो हो चुका है। इसके बाद हम इसको कमिट करते हैं। कैसे? जीआईटी कमिट, और कमिट करने के साथ साथ आप साथ में चाहते हैं कुछ मैसेज भी देना चाहें कि आप क्या कमिट कर रहे हैं, क्या किस तरह का चीज़ें हैं, किस तरीके से आप मैसेज देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं -m या -m बोल सकते हैं। एम फॉर मैसेज। मैसेज क्या देना चाहते हैं? डबल कोट के अंदर में आप लिख देते हैं, क्या मैंने लिख दिया, फर्स्ट कमिट। ठीक है, तो जीआईटी कमिट कर रहे हैं मैसेज के साथ। मैसेज क्या देना चाहते हैं? डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया है फर्स्ट कमिट। जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ए वगैरह जो लिखा था वो सब कुछ निकल चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, देखिए हमने ये पार्ट यहाँ तक कर लिया है, राइट। अब आपको ब्रांच बनाना होता है। जस्ट यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, इंटरनली सब कुछ हो चुका है। इसके बाद वापस हम यहाँ पे आते हैं। ये जो आप लिंक देख रहे हैं ना, ये लिंक जो है इसको कॉपी कीजिए, और इस लिंक को आप यहाँ पेस्ट करके एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद सब ऑल ओके है, कुछ इशू नहीं है, और लास्ट में आपको पुश कर देना है, जीआईटी पुश -u ऑरिजिन, और यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। बस अब आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे आपको देखिए ये डन लिखा हुआ आ गया, मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे चला जा चुका है। कैसे हम चेकआउट करेंगे? वापस आते हैं गिथब पे। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने ये सब कुछ, हमने रिपोजिटरी तो बना लिया था, लेकिन क्या यहाँ पे हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे रीलोड आप कीजिए, जैसे आप रीलोड अगर आप यहाँ पे करते हैं, अब देख ही सकते हैं आप यहाँ पे असेट फोल्डर आ चुका है, सेम जो हमने वहाँ पे काम किया था, और index.html भी आ चुका है। हमने मैसेज दिया था फर्स्ट कमिट, आपको मैसेज भी देखने को मिल रहा है, इधर टाइम भी आपको दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि कोडिंग भी दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। अगर आप index.html पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यही सब कोड हमने लिखा था उधर, बस यही सब कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या सीएसएस का कोड भी देखने को मिलेगा? डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कैसे? आप यहाँ पे आइए, असेट के अंदर में देखिए, असेट के अंदर में यही सब फोल्डर्स हमने बनाए थे। सीएसएस के अंदर आएंगे और यहाँ पे style.css में आते हैं, देखिए ये भी कोड हमारे पास में आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने बनाया, ये हमने जो कुछ भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, इसको आप यहाँ पे परमानेंटली आप सेव करके आप रख सकते हैं। और अगर आप यही लिंक अगर आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके कोड को देख सकता है। तो इस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं गिथब के वेबसाइट को। आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या हम आउटपुट भी देख सकते हैं? जिस तरीके से मैंने अभी जो आउटपुट हमने दिखाया कि ये हमारे लोकल सिस्टम पे चल रहा है, अभी जो आउटपुट आप देख पा रहे हैं, क्या इसी आउटपुट को मैं चाहता हूँ कि ग्लोबली कोई भी एक्सेस कर पाए?
बिना कोड लिखे हुए, क्योंकि कोड तो आप कर चुके हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा रिपोजिटरी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सेटिंग बटन आपको देखने को मिलेगा, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आपको आना है, जो मेन्यू बार आप देख रहे हैं, पेजेस आपको मिलेगा, पेजेस पे क्लिक कीजिए। पेजेस पे जैसे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक दिखेगा नन और सेव। नन पे क्लिक कीजिएगा, तो हमारा जो ब्रांच का नाम था मेन, इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट हो चुका है। और जस्ट यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए आप इसको डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा, एक्शंस पे क्लिक करते हैं। जैसे एक्शंस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है पेज बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और इस पर अगर मैं क्लिक भी कर दूं, तो आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। देखिए सारा चीज डिप्लॉयमेंट हो रहा है, इधर देखिए ये बिल्ड हो रहा है, और फिर यहाँ पे रिपोर्ट बिल्ड स्टेटस, और फिर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट। थोड़ा सा टाइम लेगा, और जैसे ही कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपको एक लिंक भी मिल जाएगा, और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। आप ग्लोबली अभी जो हमने आप लोकल सिस्टम पे देखा था, वो आप ग्लोबली देख सकते हैं, और उस लिंक को किसी के साथ भी शेयर करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से रन करके आपको दिखाएगा। देखिए अभी हो चुका है, सभी पे ग्रीन टिक मिल रहा है, मीन्स आपका काम कंप्लीट हो चुका है। और ये जो आप नीचे जो लिंक देखने को मिलता है आपको, इस पर को क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं, आप देखिए ये जो है nis108nc.github.io, और वेब डेवलपमेंट प्रो 1 जो मैंने रिपोजिटरी का नाम दिया था, और स्लैश। अब ये जो लिंक है, ये लिंक किसी के साथ भी आप शेयर करेंगे, प्रॉपर तरीके से वो काम करेगा। और उसको आप और सेम यही यही सेम लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको भी आप देखिएगा, आउटपुट भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा बिना कोडिंग किए हुए। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे, आपके पास जो कुछ भी आप यहाँ पे कोडिंग करते हैं, उस कोडिंग को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम github.com पे फ्री में हम वहाँ पे अपने वेबसाइट को, अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे रख सकते हैं। और एक प्रोफाइल बना के एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं वहाँ पे। और इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, तो उस पोर्टफोलियो को आप दिखाइए कि आपने क्या सब सीखा है, आपने क्या सब बनाया है प्रोजेक्ट्स, और इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प आपको मिलता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि, अभी तो हमने वीएस कोड यूज़ किया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप पाइथन सीख रहे हैं, और पाइथन में अगर आप, ऑब्वियस सी बात है कि पाइथन के लिए भी आप वीएस कोड यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप सेम सेम उसी प्रोसेस से पाइथन के प्रोजेक्ट को, यानी पाइथन के कोड को भी आप गिटहब की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप यूज़ कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक, तो आप कैसे करेंगे हैं? यानी गिटहब की वेबसाइट पे वापस से हम यहाँ पे प्रोफाइल वाला जो पिक्चर है, वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जो आप रिपोजिटरीज देख रहे हैं, फिर से एक रिपोजिटरी हम बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे कुछ रिपोजिटरी का नाम देता हूँ मैं, यहाँ पे नाम दे दिया है पाइथन प्रिंट फन, नाम दे दिया है। ठीक है, इस नाम का एक रिपोजिटरी हम बना लेंगे। नीचे आएंगे, इसको पब्लिक रखेंगे, और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे हम लोग क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक रिपोजिटरी बन चुका है, जिसका नाम है पाइथन प्रिंट फन, और इसी के अंदर में वो कोड को हमें यहाँ पे लाना है। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है, जिसका नाम हमने रखा है पाइथन। और अब मैं चाहता हूँ कि पाइथन में हम कुछ कोड करें, और वो कोड हम वीएस कोड पे नहीं, जुपिटर नोटबुक पे करेंगे। और उस जुपिटर नोटबुक पे जो भी कोड हम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसको हम गिटहब पे कैसे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक फोल्डर जो बनाया है, ये डेस्कटॉप पे बना हुआ है, और हम कमांड प्रॉम्प्ट सबसे पहले यहाँ पे ओपन करेंगे। CMD हम टाइप करते हैं, और यहाँ पे आपको टाइप करना होता है जुपिटर नोटबुक। जैसे आप एंटर करते हैं, ये एक जुपिटर नोटबुक को ओपन करेगा, जो कि ब्राउजर में ओपन होता है। बट ध्यान रखना है कि जुपिटर नोटबुक आपके सिस्टम पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर ये आप नहीं जानते कैसे इंस्टॉल करना है, आप ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे रखा है मैंने। डेस्कटॉप पे पाइथन नाम का एक फोल्डर हमने बनाया है, यहाँ पे आपको दिखेगा पाइथन, इस पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न्यू पे आना है, पाइथन 3 को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक अनटाइटल्ड फाइल बनेगा, जो कि इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक होगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास सेल आता है, इसी सेल के अंदर में कोडिंग करते हैं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे, ये जो कोड यहाँ पे अगर है, तो इसका मतलब इसके अंदर में आप कुछ कोड कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइटल सेट कर दें, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक मार्कडाउन सेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप हैश देते हुए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पाइथन बेसिक प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन लिखा, एंटर किया। ये हमारा एक टाइटल हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे कोडिंग करेंगे। जस्ट हम प्रिंट से, यहाँ पे जब भी आप पाइथन में कोडिंग करते हैं, तो प्रिंट फंक्शन से के थ्रू आप कुछ भी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया, हेलो वी आर लर्निंग GIT एंड गिथअप। हमने एक जस्ट एक सिंपल सा
मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। इसको रन कैसे करेंगे, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यही सेम चीज़ आप चाहते हैं, जो भी आपने कोडिंग किया है इसको आप अपलोड करना चाहते हैं github.com पे, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको सेव करना होगा। यहाँ पे अनटाइटल्ड है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसका नाम कुछ दे दीजिए, सपोज हमने दे दिया है टेस्ट, और रीनेम कर लीजिए। हो गया। अब यहाँ पे टर्मिनल हम कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे देखिए फाइल पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आपको टर्मिनल दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं एक ब्लैक टर्मिनल ओपन होगा, बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट जैसा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको कुछ लोकेशन अभी जो पॉइंट कर रहा है सी ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर में, एचपी फोल्डर में आपको दिखा रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ से डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के लिए हम कमांड लिखते हैं cd, और यहाँ पे आपको लिखना है डेस्कटॉप। जैसे एंटर करेंगे हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर्स था, लेकिन मैंने जो फाइल बनाया था, वो फोल्डर जो बनाया था वो उसका नाम था पाइथन। तो हम क्या लिखेंगे, cd और पाइथन, एंटर हम करेंगे, हम पाइथन में आ चुके हैं। अब इसी लोकेशन पे हमारा पूरा फाइल है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे git init। git init मतलब क्या, इनिशियलाइज करना। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आप git स्टेटस सब चेक कर लें, एंटर आप करते हैं, देखिए भी आपको ये अनट्रैक्ड फाइल आपको दिखा रहा है, ये रेड कलर में आपको देखने को मिलता है, मतलब ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो इसको हम ट्रैकिंग में कैसे लाएंगे? अच्छा, यहाँ पे अभी जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे, क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप अपने गिथब के वेबसाइट पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने एक रिपोजिटरी बनाया है जिसका नाम है पाइथन प्रिंट फन। ये नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी कोडिंग नहीं है, जस्ट हमने रिपोजिटरी बनाया है जो कि कम्प्लीटली अभी एम्प्टी है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे इनिट हमने कर दिया है। अब मुझे ऐड करना है, तो ऐड कर कैसे हम करेंगे? यहाँ पे देखिए हमारा ये टर्मिनल है। तो ऐड करने के लिए हम लिखते हैं git ऐड स्पेस डॉट, और एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मैसेज दिखा रहा है। एक बार आप ये वार्निंग है, वार्निंग को इग्नोर कीजिए। जस्ट हम यहाँ पे चेकआउट हम करते हैं कैसे, git स्टेटस एंटर करेंगे, देखिए ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, मतलब ये कंप्लीटली ट्रैकिंग में आ चुका है, ऐड हो चुका है। अगर ये ऐड हो चुका है तो आप यहाँ पे कुछ सबसे पहले कमिट करेंगे git कमिट से, और -m से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ फर्स्ट कमिट, और जस्ट एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद सब कुछ ऑल डन है। अब आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे आपका रिपोजिटरी था। देखिए हमने ये वाला पार्ट कर दिया है। अब इसको जस्ट आप कॉपी कीजिए, यानी एक ब्रांच बना रहे हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला जो लिंक है कि आप कहाँ कौन से लिंक पे आप इसको रखना चाहते हैं, ये रख पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको पुश करना है, git पुश, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा, लास्ट में आपको डन यहाँ पे दिखाएगा। ऑल डन मीन्स आपका जो भी हमने कोडिंग लिखा था यहाँ पे, ये सब कुछ आपको सेम यही चीज़ें आपको गिथब के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने हमारे रिपोजिटरी पे। क्या यही रिपोजिटरी हमारे पास में था जिसका नाम है पाइथन प्रिंट फन? और अगर आप इसको रीलोड आप करते हैं, रीलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख पाते हैं कि ये फाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कमिट दिखा रहा है, और यहाँ पे टेस्ट डॉट IPYNB, IP का मतलब इंटरेक्टिव, PY मतलब पाइथन, N मतलब नोट, B फॉर बुक। तो आप यहाँ पे देख पाते हैं ये आपका फाइल जो है कंप्लीटली यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से पाइथन के फाइल्स एंड फोल्डर्स को, प्रोजेक्ट्स को आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गिथब पे अपलोड करके आप रख सकते हैं। तो हमने दोनों ही पोर्शन को बताया कि वेब डेवलपमेंट में आप किस तरीके से कर सकते हैं, जो VS कोड में कोडिंग था उसको आप यहाँ पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, साथ साथ पाइथन के कोड को भी कैसे रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने HTML के प्रोग्राम को रन कर दिया था, पाइथन हो या जावा हो, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे रन नहीं कर सकते, बस आप उसका जो कोडिंग है उसको आप यहाँ पे सेव करके आप रख सकते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको करके आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है, थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर यह आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।